हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स चैनल। और आप लोग घन और घनमूल के सवाल कर रहे होंगे। घन और घनमूल के आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर है। संख्या 121 की घन संख्या होगी। तो देखिए, इसमें आपको प्रॉपर्टी का उपयोग करना है। 121 कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि विषम संख्या का जो घन होगा वो भी विषम संख्या आएगा। तो इसका आंसर होगा विषम संख्या। अगर यहाँ सम संख्या होती तो उसका घन सम संख्या आता। दूसरा क्वेश्चन, संकेत का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो ये चैप्टर ही घनमूल का है और यहाँ पर ये छोटा सा 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो चिन्ह है वो घनमूल का चिन्ह है। और घनमूल का मतलब होता है जिस भी संख्या का हम घनमूल निकालते हैं उसके ऊपर घात होती है 1/3। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर ये 27 गुणा 1000 है, 27,000। हमें इसमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। 27 3 का घन होता है और 1000 10 का घन होता है। तो ये पूरा 30 का घन हो गया है। इसी प्रकार ये 10 का घन है और ये 5 का घन है। 900 घन नहीं है। ना तो 2 जीरोस घन में आएंगे और ना ही 9 घन होता है किसी का। तो 900 जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 175616 का घनमूल क्या है? घनमूल निकालने के लिए हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे, जो कि बोर्ड पर मैंने कर दिए हैं। यहाँ पर वर्गमूल में तो हम पेयर में से लेते थे, यहां पर हम ट्रिपलेट्स में से लेंगे। तो ट्रिपलेट्स में से एक बाहर लेंगे, अगला ट्रिपलेट में से एक लेंगे, अगले ट्रिपलेट में से एक लेंगे और अगले ट्रिपलेट में से एक लेंगे। आंसर आएगा 56। अब इसी प्रश्न को, अब क्योंकि इसका गुणनखंड बहुत लंबा है, इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं तो हम 3 संख्याएं लेते हैं। तो लास्ट की जो 3 संख्या है इसमें जो इकाई संख्या है वो 6 है। तो इकाई संख्या 6। तो जब हमने घन याद किए थे तो 6 के घन में लास्ट में 216 6 का घन होता है, तो लास्ट में संख्या 6 आती है। तो इसका मतलब हमारी इसकी संख्या 6 होगी और 175 बचा अब हमारे पास। अब 175 से कम वाला जो घन है वो क्या होगा? देखिए, 5 का घन होता है 125। अगला घन 175 से बड़ा है, तो हम 175 से कम वाला घन लेंगे। तो 5 का घन होता है 125, तो यहां पर हम लेंगे 56। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, 5th क्वेश्चन है, संख्या 242 के घन के इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए, 242 का घन का मतलब हुआ 242 इंटू 242 इंटू 242। तो इकाई का अंक कैसे प्राप्त होगा? 2 को आपको 3 बार गुणा करना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इकाई का अंक आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बताइए 5√3 का घन माइनस 3√3 का क्यूब माइनस 2√3 का क्यूब। तो हमें क्या करना होगा? इनके अलग अलग मान निकालने होंगे। तो 5√3 का क्यूब का मतलब हुआ 5√3 गुणा 5√3 गुणा 5√3। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होगा और 3√3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 125 इंटू 3 375 और एक √3 बचेगा। इसी प्रकार 3√3 का क्यूब निकालेंगे, 3√3 इंटू 3√3 इंटू 3√3। इसका आंसर आएगा 81√3। 2√3 का क्यूब निकालेंगे तो आंसर आएगा 24√3। अब आप मान लगाएंगे सवाल में, 375√3 माइनस 81√3 माइनस 24√3। 375√3 माइनस 105√3, यानी आंसर आएगा 270√3। ये तो इसका सिंपल मेथड था, घन आप हल कर रहे थे। इसका दूसरा मेथड जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड है। यहां पर
मैंने आपको बताया था 5√3 का घन है और इसको मैं -3√3 का घन लिख सकती हूं, क्योंकि माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूं। तो एक फॉर्मूला होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a³ उनके घनों का योग 3abc के बराबर होता है। ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का एक रिजल्ट निकाला गया है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है या नहीं। तो यहां पर हम देख लेते हैं, a ये है, b आपका -3√3 है और c आपका, तो देखिए 5 और माइनस का 5√3, 5√3 माइनस 5√3 आ गया है ये। तो इसका मतलब ये 0 आ रहा है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो उनके घनों का योग, सीधा मैं आंसर लिख सकती हूँ 3abc, यानी 3 गुणा 5√3 गुणा माइनस का 3√3 गुणा माइनस का 2√3। आप इसको भी हल करेंगे तो आपका आंसर 270√3 आएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर है 270√3। देखिए 7th क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू 2 and 93/125 का क्यूब रूट, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो वही मिश्रित भिन्न है, तो आप 2 and 93/125 को पहले भिन्न में लेके आएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो 125 गुणा 2 प्लस 93, यानी 250 प्लस 93/125, यानी 343/125। अब आपको इसका घनमूल निकालना है। तो कभी भी भिन्न के घनमूल में आपको ऊपर वाले का अलग से घनमूल निकालेंगे और हर का अलग से घनमूल निकालेंगे। तो 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7, और 125 का 5। अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना होगा, 1 and 2/5। करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 123 के घन के इकाई का अंक। तो देखिए 123 का घन मतलब हुआ 123 इंटू 123। आपको ये गुणा नहीं करना है, सीधा बताना है। तो इसकी इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई के अंक हम गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो जो भी आंसर आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा, 7, क्योंकि इसने आपसे क्या पूछा है, 123 के घन के इकाई का अंक। तो यहां पर इसका जो इकाई अंक है उसका आप घन करके देखेंगे, और 3 का घन करेंगे तो 27 आता है। 27 का इकाई अंक 7 है, तो इसका मतलब इसका जब आप घन करेंगे आंसर 7 है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -64/343 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ये वाला -64/343। जब भी कोई भिन्न होगी तो ऊपर वाले नंबर का घनमूल अलग से निकालेंगे, नीचे वाले नंबर का घनमूल अलग से निकालेंगे। तो मैंने आपको कुछ घन याद करवाए थे। तो यहां पर 64 जो संख्या है वो आगे ऋणात्मक लगा हुआ है, तो ऋणात्मक लगा हुआ है तो इसका मतलब ऋणात्मक वाली संख्या का घनमूल भी ऋणात्मक होता है। और 64 का घनमूल क्या होगा, 4, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। तो आंसर आएगा -4। 343 का घनमूल होता है 7। तो आंसर है आपका डी ऑप्शन, -4/7। तो स्टूडेंट्स देखिए इस वीडियो में हमने घन एवं घनमूल के 9 क्वेश्चन किए हैं। अब अगले वीडियो में हम आगे से करेंगे 10वें प्रश्न से, और आशा करती हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट्स और सारे क्वेश्चन हल करने के तरीके समझ में आए होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स समझ में आई होंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।